कुछ निर्माता निर्देशक ऐसे होते हैं, जी हाँ, डायरेक्टर कुछ ऐसे होते हैं जिनको मोतिया पिरोने का शौक़ होता है और सही मायनों में वो मोती पिरोते हैं। तो साहब, ऐसे ही प्रोड्यूसर डायरेक्टर बहुत कम हमारी इंडस्ट्री में होते हैं। हमारी इंडस्ट्री में एक से एक बड़ी फिल्म बनती हैं, मल्टी स्टार फिल्म बनती हैं, बड़े से बड़े कलाकारों को लेकर फिल्म बनाई जाती है। तो साहब, उसमें सबसे पहले नाम आता है जिन्होंने कलाकारों को उस मोती के मालाओं को किस तरह पिरोया जाता है। ऐसे ही एक फनकार जो सुपरहिट हमेशा कामयाब डायरेक्टर रहे हैं, जिनका नाम बहुत बड़ा है और उन्होंने हमेशा से बड़ी फिल्में बनाई हैं और बड़े से बड़े स्टारों को लेकर बड़ी से बड़ी सुपरहिट फिल्में दी हैं। यानी कि एक बड़े स्टारों का जमावड़ा, जिसे बोलते हैं भीड़ इकट्ठी करना, और उनसे फिल्मों में काम लेना, ये आसान बात नहीं है। क्योंकि सुपरस्टार ही होते हैं, उनके नखरे भी, उनकी सारी चीज़ें भी, तो साहब उनको झेलना बोलते हैं जिसे, यानी कि उनको झेलना कितना भारी पड़ता है, ये हर इंसान नहीं कर सकता। बहुत सी फिल्में ऐसी कि दो बड़े स्टार ले लिए, उन्हीं में झगड़े चल रहे हैं, फिल्म ही अधूरी अटक गई। एक दूसरे से कलाकार बोलते नहीं, लेकिन फिल्में भी उनकी अधूरी पड़ गई, कभी ना बोल के भी काम किया। लेकिन उसके अलावा फिल्मों 5-5 हीरो, 6-6, 10-10 हीरो लेने के बाद उस फिल्म को संवारा और म्यूजिक डाला और वही सटीक रोल उनको दिया जो यानी कि वो उस रोल में फिट बैठेगा। और कभी भी ऐसा उनकी फिल्मों में नहीं हुआ कि इस फिल्म के रोल में उन्होंने कोई नाइंसाफ़ी की। यानी कि जिसका जो रोल था पूरी फिल्म में दिखाई दिया और उसका रोल में दम, जिसे बोलते हैं दम था, तो वो दम भी बरकरार रहा था। तो साहब, हम बात कर रहे हैं निर्माता निर्देशक राजकुमार कोहली साहब की। जी हाँ, राजकुमार कोहली जी वो निर्देशक हैं जिन्होंने हमें हमेशा बड़ी से बड़ी फिल्म और आज तक ऐसे गाने फिल्मों के जो गाने उनके आज भी बजते हैं, हमें एक से एक फिल्म बना कर दी है। और उनकी शानदार फिल्में, यादगार फिल्में हैं। वो कोई सी भी उनकी फिल्म उठा लो तो उनकी फिल्में में वो मज़ा आता है कि साहब देखने में लगता है कि क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा भी, इतनी बड़ी स्टार कास्ट। तो अभी तक एंड तक उन्होंने ये फिल्में बनाई, बड़े से बड़े स्टारों को लिया। और राजकुमार कोहली साहब का फिल्में बनाने का स्टाइल ही थोड़ा अलग था। वो सबसे अलग हटके एक्शन मसाला मूवी फिल्में बनाते थे और जो फिल्में सबको पसंद की जाती थी। फिल्म बनाई थी उस दौर में जानी दुश्मन, जो अपना आप में एक बम्पर फिल्म हिट हुई थी, सुपर हिट साबित हुई थी। तो यानी कि जब ये फिल्म बन रही थी तो राजकुमार कोहली साहब इसमें भी धर्मेंद्र जी को लेना चाहते थे, लेकिन धर्मेंद्र जी पता नहीं किस्मत की बात थी, वो इस फिल्म में काम नहीं कर पाए। शशि कपूर साहब को भी लेना चाह रहे थे, वो भी नहीं कर पाए। खैर, ये तो फिल्मों में चलते रहता, हर बड़ी फिल्म में एक भी सिलेक्शन किया, उसको लिया, उसकी जगह दूसरों को लिया, ये होता है। तो बता रहे थे हम आपको जाने दुश्मन के बारे में कि जाने दुश्मन की जब स्क्रिप्ट राजकुमार कोहली साहब के सामने आई तो अब उनको भी लगा भी ये है कि कुछ हटके बनाया जाए, पहले इच्छाधारी नागिन के ऊपर और एक भूत प्रेत के ऊपर। तो इसके ऊपर उनको सब्जेक्ट बड़ा समझ में आया, उन्होंने सोचा अब इसमें लेते हैं, इसमें अब बड़े से बड़े स्टारों को लिया जाएगा। तो साहब, स्टारों को लेने में, जैसे हमने बताया कि स्टारों को लेने में परेशानियों का, कठिनाइयों का सामना तो करना पड़ता है, क्योंकि बड़े बड़े स्टार अपने आप में स्टार तो होते ही हैं साहब। तो साहब, जाने दुश्मन फिल्म से जुड़ा एक किस्सा आपको बताते हैं कि जब संजीव कुमार जी को फिल्म में ये रोल सुनाया गया, राजकुमार कोहली साहब ने संजीव कुमार जी को रोल सुनाया कि आपको इसमें बूढ़े का रोल निभाना है, तो संजीव कुमार जी ने मना कर दिया कि नहीं, मैं अब बूढ़े का रोल नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे पे छाप लग चुकी है और मैं बड़ा फेडअप हो चुका हूँ, क्योंकि लोग फिर मुझे आगे भी इसी तरह के रोल और देंगे। तो साहब, राजकुमार कोहली जी ने समझाया कि आप एक बार स्क्रिप्ट पढ़ लीजिएगा, उसके बाद फैसला करते हैं कि क्योंकि इस रोल में आप बिल्कुल फिट बैठेंगे। तो बोले संजीव कुमार जी, नहीं, मैं रोल नहीं करूँगा, आप ये रोल किसी और को दे दीजिएगा, क्योंकि बूढ़े की छाप मैं अपने ऊपर लगवाना नहीं चाहता। तो कई फिल्मों में संजीव कुमार जी ने जो रोल किए तो वो उम्र के हिसाब से बड़े रोल किए थे। तो साहब वो बोले कि हीरो बेटे कौन बन रहे हैं, तो सुनील दत्त साहब तो
अब देखा कि वो तो उनसे भी बड़े हैं, अब वो उनके बेटे बन रहे हैं, तो ये इत्तेफाक होता है। तो बहुत समझाने के बाद संजीव कुमार साहब ने स्क्रिप्ट पढ़ी, उन्होंने कहा एक बार आप स्क्रिप्ट पढ़ लीजिएगा, उसके बाद फिर फैसला लेते हैं क्या होता है। तो संजीव कुमार जी ने स्क्रिप्ट पढ़ी, उन्हें इतनी पसंद आई, उन्होंने फ़ौरन राजकुमार कोहली साहब को फिल्म में काम करने की हाँ कर दी, यानी कि हामी भर दी। तो इसी तरह शत्रुघ्न सिन्हा साहब भी, कि मेरे जो इन्होंने जब स्क्रिप्ट पढ़ी अपने रोल की, शत्रुघ्न सिन्हा साहब ने, तो बोला तो कुछ टच है निगेटिव रोल का, अब अगर मैंने इस फिल्म में ये रोल कर लिया तो मेरे पे निगेटिव की छाप लग जाएगी। तो बोले नहीं आप सुनिएगा। तो राजकुमार कोहली साहब ने शत्रुघ्न सिन्हा साहब को समझाया, निगेटिव रोल टच है लेकिन आप हीरो पे भी भारी पड़ सकते हैं। रोल ऐसा है कि आप भारी पड़ सकते हैं सामने वाले किरदार पे। निगेटिव रोल नहीं है, निगेटिव टच है हल्का सा, क्योंकि वो अपने प्यार को बदला लेने के लिए, अपने इंसल्ट का यानी कि अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए वो लड़की को प्यार करता है, और वो जिस लड़की को प्यार करता है वो उसका किडनैप करता है। और रोल अच्छा है उसमें, ये नहीं कि विलन वाला उसको लगेगा, लेकिन टक्कर बराबर की है। तो शत्रुघ्न सिन्हा साहब ने जब वो रोल अपना देखा, सुना सॉरी पढ़ा, और पढ़ने के बाद उन्होंने भी फ़ौरन हामी भर दी कि रोल तो बहुत दमदार है, इस रोल में एक अलग पहचान होगी। तो शत्रुघ्न सिन्हा साहब तो पहले ही आप सबको पता कि विलन से हीरो बने थे, तो उन्होंने एक हंसते हुए राजकुमार कोहली साहब से कहा कि कोहली साहब कहीं ऐसा ना हो कि मैं विलन से हीरो बना हूँ और इस फिल्म में विलन के रोल से मैं वाकई ना विलन बन जाऊँ। तो इस बात पर राजकुमार कोहली साहब भी हंसे, बोले ये वो रोल नहीं है जो विलन का होता है, विलन टच रोल है, लेकिन एक आपकी अलग पहचान बनेगी इस फिल्म से। तो साहब हकीकत में वही बात हुई, शत्रुघ्न सिन्हा साहब के रोल की भी अलग पहचान थी, यानी कि सबके रोल, जैसे हमने स्टार्टिंग में वीडियो के बताया कि राजकुमार कोहली साहब हर कलाकारों को ऐसा पिरोते थे कि वाकई वो रोल में बिल्कुल फिट बैठते थे, और वो कलाकार उस रोल में जान भी डाला करते थे। और साहब फिल्म तो बड़ी ही फिल्म बनी थी, बहुत बड़ी फिल्म, और इस फिल्म के चर्चे भी बहुत थे। हर जगह देखो कि जब ये फिल्म बन रही थी, जाने दुश्मन इतनी बड़ी स्टार कास्ट लेके फिल्म बन रही थी, और साहब जब ये पिक्चर रिलीज़ हुई तो इससे बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा राजकुमार कोहली साहब को। जी हाँ, बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, और ये लगा लीजिएगा कि सेंसर बोर्ड से भी कोई परेशानियां सामने आई, तो उन्होंने फिर कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया कोहली साहब ने, तो उनको वहाँ से राहत मिली, सेंसर बोर्ड से राहत नहीं मिली थी। तो इसी तरह की और भी बहुत कठिनाइयाँ सामने आई, लोगों ने क्या क्या बनाया वही तो लोगों की टिप्पणियाँ तो इसी तरह की होती है। लोगों तो अरे कहते हैं ना, लोगों को चैन तो होती नहीं है। खैर कोई बात नहीं, पब्लिसिटी होती है इस बात से भी, तो लोग कुछ से कुछ करते हैं, कुछ से कुछ करते हैं, लेकिन साहब राजकुमार कोहली साहब की फिल्म में सबके मुंह पे ताला लगा दिया। जब फिल्म रिलीज़ हुई और रिलीज़ के बाद उस फिल्म ने पहले स्टार्टिंग में थोड़ा सा हल्का सा रेस्पॉन्स मिला था, तो साहब उसके बाद क्योंकि रेस्पॉन्स हल्का सा क्या मिला, रेस्पॉन्स तो अच्छा मिल रहा था, लेकिन राजकुमार कोहली साहब को सुनने में आया था कि कुछ दुश्मन जैसे कि अपोजिशन के लोग होते हैं, उन्होंने फिल्म के टिकट तो खरीद लिए और वो टिकट पब्लिक में नहीं बांटे उन्होंने, इस तरह की भी कहानी सुनने में आई थी। तो साहब कोई बात नहीं, राजकुमार कोहली साहब इस बात पे सख्त हो गए, और उन्होंने जहाँ जहाँ भी फिल्म लगी अपने लोग भेजना शुरू कर दिए, और इस बात को देखा। तो भाई साहब कहानी ये रही कि फिल्म वो कामयाबी के झंडे गाड़ने लगी, फिल्म को वो कामयाबी मिली जहां देखो जाने दुश्मन और सनी मावसो तलने का नाम नहीं ले रही थी। तो जाने दुश्मन हर जगह हिट सुपर हिट सुपर हिट सुपर हिट हो रही थी, और फिल्म जहां लग गई थी वहां से उतरने का नाम नहीं ले रही थी। तो साहब हमारे राजकुमार कोहली साहब की आज हम जाने दुश्मन की बात की है। इनकी फिल्में तो इतनी हैं कि हम प्रोग्राम के बारे में जिक्र करते रहेंगे तो प्रोग्राम की लेंथ बहुत लंबी हो जाएगी। अपनी बात को यहीं ख़त्म करते हैं, और अगले एपिसोड में राजकुमार कोहली साहब की तो बहुत फिल्में हैं, मल्टी स्टार फिल्में हैं, उनके बारे में कुछ जानकारी हमें मिलेगी, हम आपके सामने पेश करेंगे, जैसे आज हमने और जानी दुश्मन फिल्म के बारे में आपके सामने कुछ बातें पेश की। हम समझते हैं आपको ये बातें पसंद आई होंगी और आप उनकी अगली फिल्म के बारे में भी जानना चाह रहे होंगे।
तो हम कुछ दिलचस्प बातें हमारे सामने आती हैं, कुछ मिलती हैं, तो हम आपके सामने पेश करेंगे और अच्छी खूबसूरत बना के वो आपके सामने पेश करेंगे जो आपको पसंद आती है। और हमें बड़ी खुशी होती है कि आप हमारी बनाई हुई वीडियो को बड़े चाव से, बड़े प्यार से देखते हैं, कमेंट्स करते हैं। तो यही हमारा हौसला बढ़ता है। हमारी वीडियो को इसी तरह देखते जाइएगा और कमेंट्स, लाइक और शेयर करते रहिएगा। हमारा हौसला बढ़ता है तो हम आपके लिए फिर अगली से अगली अच्छी से अच्छी वीडियो बना के पेश करेंगे।